कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेन दो हिस्सों में क्रैश होकर घने जंगल में जाकर गिरता है, जहां दोनों पायलट काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुके होते हैं। ये दोनों किसी रेडियो ट्रांसमीटर को ढूंढने की कह रहे होते हैं। दरअसल यह एक खास प्रकार का वाकी टोकी होता है जिससे वह कम्युनिकेशन कर सकते थे। तभी पायलट उसे उठाने जाता है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसे मार डालता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक प्लेन को दिखाया जाता है, जहां हमें कहानी के मैन कैरेक्टर वांग जाओ को दिखाया जाता है। इसके हाथ में एक पेपर होता है और वह काफी परेशान होता है। तभी वांग जाओ कुछ पुरानी यादों में डूब जाता है, जहां वह चेन यूसी, जिसे वह प्यार करता को एयरपोर्ट छोड़ने आया होता है। यूसी उसे एक स्टिकर देती है और कहती है यह तुम्हें खुश रखने में मदद करेगा। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ने वाले थे। प्लेन के तूफान की चपेट में आ जाता है और तूफान इतना तेज था कि पायलट प्लेन को बैलेंस करने में नाकाम होता है। और तो और उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेन एक टकरा जाता है। तभी सीन कट होता है और देखते हैं कि प्लेन टूटा हुआ है और लोग बुरी तरह से जख्मी हालत में मदद की पुकार के लिए चिल्ला रहे थे। लेकिन वांग जाओ इतना जख्मी नहीं हुआ था और वह लोगों की मदद करता है। सब काफी परेशान होते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति उन्हें जंगली फल को तोड़कर उस पर मरता है। उसके हिट करते ही वह फल एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। सभी जान चुके थे कि यह आइलैंड उनकी सोच से कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी उन पर मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले ट्रीज हमला कर देते हैं और उनमें कुछ लोगों को मारकर खा जाते हैं। अब एयर होस्टेस उन्हें उसी वाकी टॉकी के बारे में बताती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। लेकिन समस्या ये थी कि वाकी टॉकी प्लेन के कॉकपिट वाले हिस्से में था, जो पहाड़ी के दूसरी तरफ गिरा था। अब सभी लोग उसको ढूंढने पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने का फैसला लेते हैं। अब सभी उस पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में वह जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वह देखते हैं कि छिपकली जैसे दिखने वाले विशाल क्रिएचर्स ने इन पर हमला कर दिया था। अब सभी वहां से डरकर भागने लगते हैं। सभी भागकर एक बहुत बड़े घास के मैदान में चले जाते हैं, जहां वे क्रिएचर्स नहीं आ सकते थे। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उनमें से दो लोग अलग ही जाते हैं। अब वह लोग इनको आवाज लगते हैं, लेकिन वह इनको नहीं ढूंढ पाते। तो वांग जाओ उनसे उछलने को कहता है और यह उनको ढूंढ लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यानजिंग के पीछे से कोई अजीब सा जीव जाता है। ये बात वह उन लोगों को बताता है। यानचिंग उन सबको ये बात बता ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक विशाल सांप आता है और उनमें से एक को उठाकर जिंदा चबा जाता है। अब सभी काफी डर जाते हैं और वह विशाल मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला सांप यूसी को भी पछाड़ मारकर गिरा देता है। और हम देखते हैं कि विशाल सांप उस आदमी को पूरी तरह से मार कर खा जाता है। अब सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वह सांप भी उनका पीछा करता है और वह सब भागकर एक घने जंगल में जाकर छुप जाते हैं। और सांप उन्हें ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ जाता है। वह यूसी को खाने वाला होता है, लेकिन वांग जाओ उसे अपनी तरफ बुलाता है। अब सांप वांग जाओ को खाने को जाता है, लेकिन तभी यानजिंग सांप पर उसी फल को फेंक कर मारता है। सांप उससे जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब रात होने वाली थी और वह एक सुरक्षित जगह जाकर रात बिता रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें जंगल में एक टॉर्च दिखाई देती है। उन्हें लगा कि यह रेस्क्यू टीम हो सकती है। उसको देखने के लिए माइकल, वांग जाओ और रूडी जाते हैं। वह पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिसे वह लोग टॉर्च समझ रहे थे, असल में वह एक मेंढक की तरह दिखने वाला मास्टर होता है, जिसके सर के आगे एक लाइट चमक रही थी। अब हम देखते हैं कि माइकल को वह मॉन्स्टर मार डालता है और वांग जाओ वहीं फंस जाता है और रूडी भागकर वापस आ जाता है। वह उनको बताता है कि दोनों मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी वांग जाओ जिंदा वापस लौट आता है। कल सुबह यह लोग माइकल को उसके सूटकेस के साथ दफनाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने वाले थे। तभी उन्हें एक विशाल सांप की खाल मिलती है, जिससे पता चलता है कि वह विशाल सांप वहीं आसपास हो सकता है। तभी यहाँ इनको माइकल का कोट मिलता है, जिसे उस क्रिएचर ने खाया था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। एक विशाल सांप उन पर हमला कर एक पत्थर फेंक कर मारता है। अब सभी डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। सभी भागकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वह बूढ़ा व्यक्ति फंस जाता है। वह उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वही विशाल सांप आकर उसे मार डालता है। अब वांग और रूडी के बीच उस बूढ़े आदमी को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें वांग रूडी को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। जिस पर रूडी उसे वही पेपर दिखाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और कहता है कि तुम जानबूझकर मरना चाहते हो ताकि तुम्हारे परिवार को कंपनसेशन मिल सके। अब यानजिंग उसे समझता है। थोड़ी ही देर में सब पहाड़ी के उसे पर पहुंच जाते हैं और प्लेन के अंदर जाकर देखते हैं। वे देखते हैं कि पायलट मरा हुआ है और उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी है। उसे देखकर एयर होस्टेस डर कर गिर जाती है, जिससे प्लेन का इंजन चालू हो जाता है कि पूरी तरह से टूटने पर भी प्लेन का बैकअप पावर काम कर रहा था। इंजन चलने की वजह से धूल उड़ने लगती है,
जिसके कारण वाकी टॉकी मिट्टी से बाहर आ जाता है। वांग जाओ उसे उठाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वह देखता है कि बाहर सांप के अंडे बुरी तरह से फैले हुए हैं। प्लेन सांप की गुफा के सामने गिरा हुआ था। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी सांप ने फिर से जहाज पर हमला कर दिया था, जिसको उन्होंने जख्मी किया था। अब सांप वांग पर हमला करता है, लेकिन वांग की किस्मत अच्छी थी कि वह प्लेन के एक टुकड़े के नीचे छुप जाता है। तभी यूसी उसे बचाने के लिए उस पर एक एक्स से हमला करती है, लेकिन वांग उसे भी उस टुकड़े के अंदर खींच लेता है। मुसीबत और बड़ी हो गई। अब दो और उसी के जैसे दिखने वाले स्नेक्स ने उन पर हमला कर दिया था, लेकिन रूडी जहाज को एक मेटल से पीटने लगता है, जिससे दो सांप उसकी ओर बढ़ने लगते हैं और रूडी एयर होस्टेस को इंजन चालू करने को कहता है, लेकिन एक सांप अंदर घुसकर उनको भी एक एक कर खा जाता है। लेकिन मरते मरते एयर होस्टेस इंजन चालू कर देती है, जिससे सभी सांप कटकर मारे जाते हैं। दोस्ती मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी अचानक सबसे विशाल और ताकतवर मॉन्स्टर स्नेक वहां आ जाता है और रूडी को बेरहमी से मारकर खा जाता है। वांग जाओ और यूसी भागकर जहाज के अंदर चले जाते, लेकिन वह मॉन्स्टर स्नेक उन्हें सामने से घेर लेता है और प्लेन को लपेटकर तोड़ने लगता है। तभी वांग एक एक्स की हेल्प से प्लेन को तोड़ने लगता है और प्लेन का ऑनेल भी बिखरने लगता है। वह दोनों भागकर केव के अंदर चले जाते, लेकिन मॉन्स्टर स्नेक भी उनकी ओर बढ़ता है। लेकिन तभी वांग वही स्टिकर वाला बॉटल कैप निकालकर दीवार से रगड़ता है, जिससे कैप में आग लगती है और उसे सांप के मुंह में फेंक देता है, जिससे सांप जलकर वहीं ढेर हो जाता है। और इस मूवी जा यहीं पर दी एंड होता है। दोस्ती उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।